हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों लास्ट डे यानी कि फ्राइडे, ओके, फ्राइडे को यूएस का मार्केट में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूएस का मार्केट अच्छा खासा प्लस में। लास्ट डे हमने जो वीडियो बनाया था उस टाइम की बात करूँ तो डाउन जोन्स का फ्यूचर था 300 पॉइंट माइनस में, ओके, और नेस्डेक था 200 पॉइंट माइनस में, ओके, नेस्डेक था। तो अच्छी खासी गिरावट होने वाली थी। तो मैंने बोला था आपको कि मंडे को दिन शायद गिरावट हो सकती है, ओके। लेकिन जब भी यूएस का मार्केट ओपन हुआ उसके बाद धीरे धीरे जो अप लगाया था यानी कि अप मूव आया था, ओके, दोनों में ज़बरदस्त अप मूव आया था। ये कम से कम मैं बोलता हूँ 700-800 पॉइंट अप हो गया था। लेकिन जैसे मार्केट बढ़ता है वापस से थोड़ा नीचे आता है ना, वैसे क्लोजिंग हुआ है 500 के आसपास। वैसे ये 350-400 पॉइंट ऊपर हो गया था, लेकिन क्लोजिंग हुआ है 200 पॉइंट के ऊपर। तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट ग्रीन में ओपन हो सकता है। हमारा फ्यूचर अभी गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा ग्रीन में खड़ा है, तो ग्रीन में ओपन हो गया, वो फाइनल है, ओके। लेकिन एक दिक्कत वाली बात भी हो सकती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ऐसा वीएक्सआई की बात करें तो वीएक्सआई भी अच्छा खासा गिरावट के साथ है, ओके। तो ओवरऑल देखें तो यूएस के मार्केट में अच्छी खासी तेजी आई है, तो हमारा मार्केट भी गैप अप अच्छी तरह से ओपन होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या होगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, चार्ट को जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से वैसे तो यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए था, यानी कि 23,200 के आसपास से, ओके। लेकिन अभी यूएस का मार्केट अप है तो यहाँ से ही रिवर्सल हो जाएगा, समझ लो कि हो ही जाएगा रिवर्सल। लेकिन दिक्कत वाली बात है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 23,900, ओके, वो तोड़ के नीचे आया है, ओके। तो ये मैं बोलता हूँ एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है, ओके, रजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो शायद कल के दिन वापस से ऊपर निकल जाए तो समझो कि रजिस्टेंस फेस करेगा तो वापस से गिरावट होगी। अगर यूएस के मार्केट में वापस से रिकवरी आई यानी कि ग्रीन में रहा तो ये तोड़ के ऊपर निकल सकता है। तो दूसरा एक रजिस्टेंस आता है साइकोलॉजिकल 24,000, ओके। निफ्टी बैंक निफ्टी वाला है जो भी, उसके लिए भी ये लेवल मैं बोलता हूँ काम करेगा, ओके। तो ऊपर दो रजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस काम कर रहे हैं 23,900 और 24,000। अगर वो तोड़ के 24,000 के ऊपर वापस से निकल गया फिर से, तो फिर से मैं बोलता हूँ 24,500 के ऊपर इजीली निकल जाएगा, ओके, इजीली निकल जाएगा। प्रेशर में नहीं रहेगा मार्केट, क्योंकि नीचे से बुल अभी कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ से अगर 23,900 24,000 के ऊपर निकला तो बुल कंट्रोल कर लेंगे और उसको लेके जाएंगे 24,500 के ऊपर। तो अभी देखते हैं मार्केट हमारा कितना गैप अप ओपन होता है और उसके बाद गिरावट होती है, प्रॉफिट बुकिंग आता है या फिर अप निकलता है, ओके। और दूसरा सिनेरियो मैं आपको एक बता देता हूँ कि अच्छी खासी कैंडल बनती है यानी कि अच्छी खासी पैटर्न बनती है, ओके। वो कैसे वो आपको बता देता हूँ। ये जो हेरल सॉर्टर की पैटर्न थी उसके हिसाब से तो आपको सभी को पता है जितने वीडियो देखा है। लेकिन जो यहाँ से हाई लगा के जो गिरावट हुई थी, ओके, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल किया यहाँ तक यानी कि 24,800 तक, ओके। वापिस से गिरावट यहाँ से हुई है तो ये बोलता हूँ डबल टॉप भी माना जाएगा। अगर डबल टॉप सक्सेस हो गया ना तो कसम से ये मैं बोलता हूँ रॉकेट बनेगा, सीधा 26,000 के ऊपर निकल जाएगा, ओके, रॉकेट बनेगा। ऐसे नहीं कि सडनली कैंडल ऐसे ऐसे बना के ऊपर जाएगा। ऐसे 3-4 कैंडल बनाएगा, वापस थोड़ा नीचे 3-4 कैंडल ऊपर बनाएगा, वापस से नीचे, ऐसे करके जाएगा। अगर डबल टॉप सक्सेस हो गया तो डब्ल्यू पैटर्न जबरदस्त ऊपर निकलेगा, ओके। तो मार्केट के चार्ट का एनालिसिस करें, चार्ट के हिसाब से देखें तो अभी बुलिश होने वाला है इन शॉर्ट टाइम में, ओके। जनवरी से भी हो जाए क्या पता, मैं बोलता हूँ थोड़े दिन यहाँ पर घुमा रहेगा तो डबल टॉप तो माना जाएगा ना। तो 2-3 दिन यहाँ पर घूमने के बाद ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा फाइनल डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें वीवीएल की, तो वीवीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। वीवीएल में ये अभी बाइंग मौका है, समझ लो, ओके, 610 अभी बाइंग मौका है। तो कल के दिन आपको मैं बोलता हूँ 20 या 30 पॉइंट चाहिए ना शॉर्ट टाइम में, यानी कि 1-2 दिन में 30-40 या 650 तक यानी कि 40 पॉइंट के आसपास चाहिए ना। तो कल के दिन समझो कि ये 615 के आसपास ओपन हुए ना, 615 के आसपास। तो इसमें मैं बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर लेना, ओके। 40-50% क्वांटिटी बाय कर लेना, 3-4 रुपये ओपन हुए तो ऊपर की ओर, ओके। वापिस से 1650 ये निकलेगा। अगर 2-3 दिन यूएस का मार्केट अप रहेगा तो हमारा भी रहेगा, तो 650 का लेवल तो बता सकते हैं। और 615 के आसपास भी आप बाय करोगे तो आपको 35 पॉइंट मिल जाएगा, ओके। तो 100, 200, 150 जो भी स्टॉक आपको बाय करना है कर लीजिएगा। लेकिन गिरावट हुए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि इसका एक दूसरा सपोर्ट भी है 600 का, तो 600 तक भी आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रेड लाइन को टच हो गए तो यहाँ से वापस से ऊपर निकल सके, ओके। तो अभी देखो अभी क्या होता है, बाइंग का मौका है आपको 100 पॉइंट यानी कि 100% या 150 शेयर या 200 शेयर आपको लेना है 30-40 पॉइंट के लिए, तो 2500-3,000 रुपये आपको मिल जाएगा इजीली, ओके। उसके बाद बात करें हम केपीआई ग्रीन के, तो दोस्तों केपीआई ग्रीन में अभी क्या होगा वो आपको मैं अभी से बता देता हूँ।
कि अभी 3 गुड न्यूज़ हो गई, समझ लो KPI ग्रीन के लिए अभी 3 गुड न्यूज़ हो गई है। एक तो बोनस की जो डेट थी वो आ गई है 3 जनवरी, ओके। दूसरा राजस्थान की सरकार के साथ जो MOU साइन किया है, ओके। और तीसरा वो न्यूज़ कि अभी US का मार्केट अप है तो हमारा गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, तो ये उसको ऊपर ही चला जाएगा। वो खोलते ही, मैं बोलता हूँ ओपन होते ही ये सर्किट में लग जाएगा शायद, ओके। सर्किट में ही लग जाएगा क्योंकि US का मार्केट अच्छा खासा गिरावट होगा तो मैं बोलता हूँ ये शायद ऊपर जाकर वापस से भी नीचे आ सकता था, लेकिन प्रेशर नीचे से बाइंग का है, यानी बाइंग का यानी कि ग्रीन में है, बुलिश का प्रेशर है, तो ये ऊपर जाएगा फाइनल जगह। और कल के दिन भी मैं बोलता हूँ UC लगा सकता है, यानी कि अपर सर्किट लगा सकता है। उसके बाद क्या होगा वो बता देता हूँ कि 850 का उसका जो रजिस्टेंस है, ओके, उसका एक UC आएगा 242 के आसपास, ओके। 842 के आसपास वो खड़ा रहेगा। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि मंगलवार के दिन 842 का लेवल तोड़ के 850 का जो रजिस्टेंस है उसको वो तोड़ के ऊपर निकल जाएगा और 880 के आसपास क्लोजिंग देगा। यानी कि समझ लो कि रजिस्टेंस तोड़ेगा तो 900 बोला था मैंने आ जाएगा, तो 900 तक तो इजीली बता सकता है अभी। तो हमारे लेवल से नीचे से बाई किया है तो मैं अभी बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करके जल्दबाजी मत करना। 850 अभी तोड़ेगा, 880, ओके, या फिर 900 के बीच में आए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग वाले लॉन्ग टाइम के हिसाब से लिया है तो उसको छोड़ ही दो, 10 साल के लिए छोड़ ही दो, ओके। तो अभी इसमें अपर सर्किट लग सकती है और दूसरे दिन यानी कि मंगलवार के दिन भी शायद मार्केट पॉजिटिव रहे तो मंगलवार के दिन भी अपर सर्किट लगा दे, क्या पता। तो बिंदास अभी प्रॉफिट मिलेगा, होल्ड करो हमारे लेवल से नीचे से बाई किया है तो। उसके बाद बात करें हम नियोजन के, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। नियोजन में ये जो रजिस्टेंस तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर दौड़ा है तो इसको अभी पकड़ना मुश्किल है अभी, ओके। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 1500 का एक रजिस्टेंस था, 1500 तो मैंने आपको टारगेट दिया था, 1500 के ऊपर चलता है अभी। 1500 टारगेट हमारा क्लियर हो गए, लेकिन अभी बाइंग का मौका कब ढूंढना है, तो फिर से मैं बोलता हूँ 1500 आए तो ही अब बाइंग का मौका ढूंढना, ओके। ऊपर से बाय करना है तो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो, आप अपनी रिस्क के अनुसार बाय कर सकते हो, लेकिन 1500 का लेवल आए तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से इसमें मैं बोलता हूँ आप 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, या 60-70% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो लॉन्ग टाइम के हिसाब से। अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 1500 के लेवल पर मैं बोलता हूँ आप 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, ओके, 30 या 40%। उसके बाद हर 100 पॉइंट की गिरावट में 30-40% बाय करके एवरेज करने की तैयारी होनी चाहिए, ओके। तो अभी वेट एंड वॉच करो, शायद 1500 के आसपास आ जाए, भले ही यहाँ से मैं बोलता हूँ 1700 तक भी जाए, ओके। 1700 तक भी जाएगा तो वापिस एक बार 1500 आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक महीने में भी आना पड़ेगा। तो 1500 हमारा बाइंग लेवल बनता है स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद बात करें हम जेनटेक है, तो जेनटेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। जेनटेक में भी सेम सीनरी बनता है, यहाँ से 2000 का लेवल तोड़ा, ऊपर निकल गए, 2500 की ओर अभी खड़ा है, ओके। तो अभी इसमें हमारा जो लेवल था 1800 के आसपास आपने बाई किया होता और प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो अभी आपको 700 पॉइंट का बेनिफिट मिलता होगा, ओके, 700 पॉइंट का। लेकिन ज़्यादातर हमारा 2000 के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, ऊपर जाने के लिए बोला था, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के बोला था। आप गए हो तो फायदे में रहेंगे, नहीं गए होगे तो प्रॉफिट बुक हो गया होगा। तो अभी इसमें बाइंग का लेवल कौन सा बनता है, तो दोस्तों मैं तो आपको इसमें ऊपर चला गया तो मैं भी रिस्क नहीं लूँगा, आपको भी नहीं बोलूँगा रिस्क लेने के लिए। लेकिन अब समझो कि 2200 के आसपास आ जाए, 2200-2300 के बीच में आ जाए, ओके। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें मैं बोलता हूँ 25 या 30% बाय करके रिस्क ले सकते हो, ओके। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जो ये लेवल है ना 2250 का, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ओके। 2250 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वही ऊपर तोड़ के निकल गया, वापिस से 2250 के आसपास आया, ऊपर निकला, वापिस से नीचे आया, वापिस से ऊपर निकला, यानी कि अभी 2250 उसका सपोर्ट बन गया है। 2250 के आसपास आए तो ही इसमें 25-30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग की है। लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैं बोलता हूँ आप यही प्राइस से भी बाय कर सकते हो लॉन्ग टाइम में, यानी कि 5 या 10-15 साल के लिए, ओके। या फिर 2400 की वेट करना है तो 2400 की वेट करो लॉन्ग टाइम के हिसाब से। लॉन्ग टाइम का मतलब 5-10 साल के लिए बाय करना है तो ही इसी प्राइस से, करंट प्राइस से भी आप बाय कर सकते हो, ओके। उसके बाद बात करें हम ओरिएंटल रेल के, तो दोस्तों ओरिएंटल रेल में भी अभी मैं बोलता हूँ कल के दिन ये ओपन हुए ना, भले ही 305 पर क्लोजिंग दिया है, ओके, समझ लो कि ओपन हुआ 310 या 312 के आसपास, ओके। तो यहाँ पर बिंदास में बोलता हूँ 40-50% क्वांटिटी बाय कर लेना तुरंत ही, ओके, तुरंत ही बाय कर लेना, क्योंकि यूएस का मार्केट अप है तो हमारा ऊपर जाएगा, फाइनल जाएगा, और वैसे भी ये सपोर्ट के आसपास खड़ा है तो हमारा बाइंग तो ऐसे ही बनता है। तो बिंदास में बोलता हूँ 40-50% क्वांटिटी खुलते ही 310 के आसपास या 315 के आसपास ओपन हुए बाय कर लेना आंख बंद करके। भले ही वापस से नीचे आ जाए, 300 के नीचे आ जाए तो 290 पर फिर से एवरेज कर लेंगे, 40-50% क्वांटिटी फिर से बाय कर लेंगे और एवरेज कर लेंगे। लेकिन समझ लो कि यहाँ से अगर रिवर्सल हो गया ना, यहाँ से समझो रिवर्सल हो गया तो सर्किट पर सर्किट लगा के ऊपर दौड़ेगा, 400 का लेवल बता देगा, ओके। वापिस नीचे नहीं आएगा, अभी फिर से मौका नहीं मिलेगा। तो मौका अभी उठाओ,
310 315 के बीच में खुले ओपन हुए तो भी मैं बोलता हूँ 40-50% क्वांटिटी आंख बंद करके बाइक कर लेना। अपना प्रॉफिट बुकिंग होता है 400 के लेवल पर। ओके, 400 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, उसके बाद बात करें हम क्लीन साइंस की, तो दोस्तों क्लीन साइंस में भी यहाँ पर तो बोला था बाइंग का, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया है। ओके, 1400 पर, तो अभी 1400 के ऊपर घूमता है, लेकिन 1400 हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। तो अभी इसमें क्या करना है, तो अभी इसमें ये बेस है ना 1400 का लेवल, वो 1400 को उसको अभी सपोर्ट बन गया है अभी। ओके, 1400 का सपोर्ट बन गया है और 1400 का बेस स्ट्रॉन्ग बना के वो वापस से ऊपर निकला है। ओके, 1400 का बेस स्ट्रॉन्ग बना के ऊपर निकला है, 1500 टच करके वापस नीचे आए। ओके, तो ये एक 1400 का एक लेवल है, 1450 का, वो एक रजिस्टेंस के आसपास है, समझ लो कि रजिस्टेंस है 1450, वही है कभी क्लोजिंग दिया है, और 1400 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अभी देखो क्या होता है, 1500 भी रजिस्टेंस है, 1450 भी रजिस्टेंस है। तो इसमें मैं बोलता हूँ फिर से 1400 के आसपास आए, आपको बाइंग लेवल ही चाहिए तो बाइंग लेवल को दे देता हूँ। 1400 के आसपास है तो इसमें मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। ओके, 30 या 40% क्वांटिटी 1400 के लेवल पर बाई कर सकते हो, लेकिन समझ लो कि गिरावट हो जाए। ओके, गिरावट हो जाए तो हर 100 पॉइंट की गिरावट में आपको 30-40% क्वांटिटी बाई करना है। ओके, हर 100 पॉइंट की गिरावट में 30-40% क्वांटिटी बाई करना है, उसके बाद होल्ड करना है। ओके, तो अभी कल के दिन भी समझ लो कि नीचे आएगा, ऊपर जाए, ऊपर चला जाए तो जाने देना, नीचे की ओर आए 1400 के आसपास आप बाई करके रिस्क ले सकते हो। उसके बाद बात करें हम जिंदल पॉली, तो दोस्तों जिंदल पॉली में भी आपको बता दूं 920 या 925 के आसपास ओपन हुए ना ये स्टॉक, तो भी इसमें मैं बोलता हूँ 25 या 30% ओके रिस्क लेना चाहते हो तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। ओके, रिस्क नहीं लेना है तो 25-30% रिस्क लेना है तो 40-50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो 920 या 925 के आसपास ओपन हुए तो। ओके, लेकिन उसी दिन प्रॉफिट बुक करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, उसी दिन। समझो कि कल के दिन यानी कि सोमवार के दिन यूएस का मार्केट अप होना, ओके, यानी कि मार्केट यानी कि फ्यूचर यूएस का अप होना, तो इसमें बाइक करके होल्ड करना, तो 980 हमारा प्रॉफिट बुकिंग होता है। ओके, लेकिन कल के दिन 920 के आसपास अपने बाइक कर लिया, 950 के आसपास गया तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए अगर यूएस का फ्यूचर डाउन में हो तो। ओके, तो एक ही दिन में प्रॉफिट बुक करने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। यूएस का फ्यूचर अप होगा तो होल्ड करना, 980,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।